नमस्कार, आप देख रहे टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। कर्नाटक विधानसभा में लगे पाक समर्थक नारों पर भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, मोहम्मद इल्ताज, मुनव्वर अहमद और मोहम्मद शफी, भारत तोड़ो अन्याय यात्रा के दौरान मोहम्मद इल्ताज राहुल गांधी के गले लग रहा है। ये व्यक्ति केवल राहुल गांधी से नहीं मिला है। मोहम्मद इल्ताज गौरव गोगोई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, नसीर हुसैन, अजय माकन, सैम पित्रोदा, शशि थरूर और डीके शिवकुमार के साथ है। मोहम्मद शफी के साथ ही भी कांग्रेस का हर बड़ा नेता दिखाई दे रहा है। आज कांग्रेस का ट्रांसफार्मर फूंक चुका है। उसके बाद अगर उन्हें बिजली चाहिए तो पाकिस्तान से चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी प्रखरता से इस मुद्दे को उठाया और बचने के लिए कर्नाटका सरकार के पास कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने गिरफ्तारी करी। उन्होंने गिरफ्तारी जिन 3 लोगों की करी है, उसमें एक है मोहम्मद इल्ताज। जो तस्वीर मैं आपके सामने रखूंगा, तस्वीर झूठ नहीं बोलती है। ये देखिए, पहली गिरफ्तारी मोहम्मद इल्ताज, मुनव्वर अहमद और मोहम्मद शफी, ये 3 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी दबाव में करी। भारत तोड़ो अन्याय यात्रा क्यों कहते हैं देशवासी? यह उसी यात्रा के दौरान है कि कैसे जुड़वा भाई बन के गले लग रहा है यह देशद्रोही जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, और राहुल गांधी उसे झप्पी मारते हैं और गले से लगाते हैं। मेरे भाई, तुम ही हो मेरे सब कुछ। तुम देश का विरोध करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और क्या ऐसा है कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति केवल एक बार राहुल गांधी से इस तरह से मिला है? नहीं। ये जो टुकड़े टुकड़े मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की, इसको बढ़ावा किसने दिया है? ये देखिए, ये तस्वीर जो है, इसमें ये व्यक्ति गौरव गोगोई के साथ है, सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ है, नासिर हुसैन के साथ है, अजय माकन के साथ है, हुआ तो हुआ सैम पित्रोदा के साथ है। यूपी के प्रयागराज पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। इस दौरान लोकसभा चुनाव पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि प्रत्याशी बहुत जल्दी घोषित हो जाएंगे। चुनाव की तारीख आते आते जनता भाजपा को हराने के लिए तैयार मिलेगी। हम चुनाव लड़ेंगे भी, लड़ाएंगे भी। वही बसपा के साथ गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि गठबंधन बहुत ही हो चुके हैं, अब मैदान में लड़ाई में जा रहे हैं। प्रत्याशी कब तक घोषित करेंगे आप? क्या बसपा के साथ गठबंधन की बात चल रही? क्या प्रत्याशी बहुत जल्दी घोषित हो जाएंगे और चुनाव की तारीख आते आते जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार मिलेगी। क्या बसपा के साथ भी गठबंधन हो रहा है? क्या गठबंधन बहुत हो चुके हैं, अब मैदान में लड़ाई में जा रहे हैं। लेकिन आप अरे कन्नौज देश की राजधानी रही है, कन्नौज नहीं। 80 हटाओ का नारा है। बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ। बीजेपी हटाओ, नौकरी पाओ। बीजेपी हटाओ, रोजगार पाओ। आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं अखिलेश जी? ये चुनाव में लड़ाई जाता है। चुनाव इसीलिए आते हैं कि लोग लड़े चुनाव। आप कहाँ से लड़ेंगे? कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? लड़ाएंगे? अरे हम लड़ाएंगे भी, लड़ेंगे भी और सब कुछ करेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आज जो है पूजा पाल जी केशव जी से मिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम मनरेगा लाए थे जिससे लाखों लोगों को फायदा हुआ। हमने रोजगार का अधिकार दिया था। वैसे ही हम भारत के सभी युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। ये हर ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। कॉलेज के तुरंत बाद हर युवा को 1 साल के लिए दिया जाएगा और उसे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये अधिकार होगा। हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। दूसरा ऐतिहासिक काम, हम मनरेगा प्रोग्राम लाए थे, रोजगार का अधिकार।
लाखों लोगों को फायदा हुआ, अधिकार दिया हमने। वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। और ये अधिकार हर ग्रेजुएट, हर डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। अधिकार क्या है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा के एकदम बाद 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा। और ये हर ग्रेजुएट के लिए किया जा रहा है। ये जो लाखों लोग कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, कॉलेज के एकदम बाद अगले दिन इनको अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी और ये अधिकार होगा। ये ऐसी सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा दौरे पर हैं। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आयोजित अनुसूचित जाति महासम्मेलन में हिस्सा लिया और जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हमने तय किया है कि जो छात्र अनुसूचित जाति से चुने गए हैं उनकी छात्रवृत्ति की राशि 2016 तुलना में दोगुनी कर दी गई है। बंधुओं, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तय किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा थी, पहले से तय कर रखा है, अनुसूचित जाति से चुने हुए जितने भी हमारे छात्र हैं, स्कॉलरशिप की राशि 2016 की तुलना में दुगनी की जा चुकी है। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शिरकत की और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति की दृष्टि से सामाजिक न्याय के मंत्रालय का 90% बजट बढ़ा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिक्खू ने कहा कि अगर सुबह को कोई भूला कोई व्यक्ति गलती करता है और कोई बातचीत का रास्ता निकालता है तो देखा जाता है। सर गाड़ी है, दिल्ली जा रहे हैं। आप दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं? दिल्ली कोई पहली बार नहीं जा रहा, हमेशा जाता हूं और दिल्ली दौरे में इतने ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। सर बागियों को लेकर क्या कुछ फैसला हुआ है? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर सुबह का भूला कोई व्यक्ति गलती करता है और कोई बातचीत का रास्ता निकलता है तो देखा जाता है सब कुछ। क्या आप कुछ मिलने जाएंगे? क्या कुछ मिलने जाएंगे? बीजेपी नेता उमा भारती ने पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन मैं गंगा अभियान को पूरा करूंगी। राम मंदिर निर्माण की यात्रा पूरी हो गई है, अब गंगा सफाई अभियान में जुड़कर काम करूंगी। 2 साल चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं राजनीति नहीं छोड़ रही हूं। चुनाव 2 साल के लिए सिर्फ गंगा मां की सेवा के लिए छोड़ रही हूं। मैं राजनीति जीवन भर करूंगी। मैंने बीजेपी नहीं छोड़ी, मैं विचारधारा के साथ हूं। 3-4 दिन से इस चर्चा से मुझे एक चर्चा का सामना करना पड़ा। मंच में सीधी तो रहो। क्योंकि मैं चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हूँ, कहाँ से लड़ रही हूँ, क्या हो रहा है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि चुप हो जाइए। हमारे संगठन के सभी संगठनों के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को अयोध्या में कह चुकी हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी 2 साल। अब आप कहोगे 2 साल बीतों की चुनाव नहीं होगा, नहीं, राज्यसभा वगैरह के चुनाव होते हैं। तो मैंने कहा कि उसका कारण बना कि जब मैं 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बैठी हुई थी आगे की पंक्ति में, तो मुझे पूरा अयोध्या आंदोलन का स्मरण आता रहा।
और मुझे लगा कि किसके कारण आज हम यहाँ पहुंचे। वो थे अशोक सिंघल जी, जो देवरा बाबा के शिष्य थे। उनकी दृढ़ता का परिणाम था कि आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो पाई। बहरामपुर में पत्रकारों से रूबरू होते पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने संदेशखाली मामले को लेकर हमला बोला। उन्होंने सीएम ममता को निशाने पर लेते हुए कहा कि आप किस तरफ है बंगाल की मुख्यमंत्री, क्या आपको लगता है कि महिलाओं का वेतन बढ़ाने से उनकी गरिमा की रक्षा होगी? आपकी पार्टी के लोग बंगाली माताओं बहनों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनका यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, आप उनके बारे में कभी नहीं सोचती। आप बंगाल की महिला मुख्यमंत्री हैं, मुझे सोचकर शर्म आती है कि मैं बंगाल में रह रहा हूं। পশ্চিম ভারতবর্ষে বহু রাজ্য সীমান্তবর্তী রাজ্য হচ্ছে লাদাখ সামলাক না, চীন ঢুকে বসে আছে, অরুণাচলে চীনের ফৌজ ঢুকে বসে আছে, লাদাখ থেকে অরুণাচল সর্বত্র চীন আজকে অনুপ্রবেশ করেছে। সেই অনুপ্রবেশকারীকে তো ঠেকাক রে ভাই, খালি পশ্চিমবঙ্গ কেন, লাদাখে কি হচ্ছে, অরুণাচলে কি হচ্ছে, হ্যাঁ সবকে ঠেকাতে হবে। ভুটানে কি হচ্ছে, সিকিমে কি হচ্ছে, সারা ভারতবর্ষের মালদ্বীপ আমাদের সঙ্গে ছিল, সেই মালদ্বীপ আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, সেখানে চীন ঢুকে গেছে, সেখানে কি করছো বাংলাদেশকারী? আজকে মণিপুর মিজোরাম সেখানে মায়ানমার থেকে নাকি অনুপ্রবেশকারী ঢুকছে, সেখানে নাকি বেড়া দেওয়া হবে, ফেন্স করা হবে। তো তোমরা ফেন্স করছো না কেন বাংলাদেশে, পশ্চিমবঙ্গের বর্ডারে? বাংলাদেশ ইন্ডিয়া যে বর্ডার, সেখানে ফেন্সিং হচ্ছে না কেন? সরকার তোমাদের 10 বছর পার হয়ে গেল, এখন গল্প কিসের অনুপ্রবেশ নিয়ে? मालदा मानिकचक ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के आह्वान पर और गोपालपुर क्षेत्र तृणमूल कांग्रेस के सहयोग से विधायक सावित्री मिश्रा की पहल पर ब्रिगेड की सार्वजनिक रैली के समर्थन में 10 मार्च को मालदा के मानिकचक के बालूटोला इलाके में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई। मानिकचक विधानसभा की हुंकार सभा को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए यह तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक में मालदा जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और मालतीपुर विधायक अब्दुर रहीम वक्स उपस्थित रहे। बड़ी खबर यूपी के बरेली से है, जहां 10 साल पहले हुए ट्रिपल मर्डर केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में 9 आरोपियों को दोषी माना है, जिसमें से 8 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 1 को उम्र कैद की सजा दी गई है। दोषियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें एक महिला का 8 महीने का एक बच्चा भी है। बता दें, ये फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज रवि कुमार दिवाकर ने सुनाया है। बता दें, 10 साल पहले हुई इस वारदात में सुरेश शर्मा निवासी रविकांत मिश्रा की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें बताया गया था कि वो पीलीभीत में आयकर विभाग के निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। 21 अप्रैल 2014 की सुबह 9 बजे वो अपने घर से पीलीभीत के लिए निकले थे। अगली सुबह फोन पर सूचना मिली थी कि उनके परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। खुद उन्होंने भी कॉल की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। घर पहुंचे तो मेन गेट अंदर से बंद था, गैलरी में खिड़की खुली थी और ग्रिल निकला हुआ था। बगल की छत से अंदर जाकर देखा तो उनकी मां की लाश सीढ़ियों पर के पास पड़ी थी। घर का सामान बिखरा था और अलमारी टूटी हुई थी। बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से उनकी मां, भाई और भाभी प्रिया की हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने 4 मार्च को सभी 9 अभियुक्तों को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को उन्हें सजा सुनाई गई। 8 बदमाशों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। लूट का सामान खरीदने वाले सुनार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फ्लैट से 2 करोड़ रुपए से अधिक चुराने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 9 फरवरी को पुलिस को सूचना मिली थी कि असडारा मार्केट क्रॉसिंग रिपब्लिक के एक फ्लैट का गेट खुला हुआ है और अंदर जाकर देखा तो वहां एक बैग में 12,90,000 रुपए रखे हुए थे। पुलिस ने उसे फ्लैट के मालिक के बारे में पूछताछ शुरू की। 18 फरवरी को सूचना मिलती है कि मकान मालिक द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है कि 22 लाख रुपए उसके फ्लैट से चोरी हुए हैं। साथ में कुछ जेवरात भी साथ थे। पुलिस ने छानबीन शुरू की, जिसके बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी। देखिए, 9 फरवरी 2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की पीआरवी को सूचना प्राप्त होती है कि अजनारा सोसाइटी क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक फ्लैट ऑब्लिक ऑफिस है जिसका गेट खुला हुआ है। इस पे जब पीआरवी पहुंचती है और थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की पुलिस जब पहुंचती है तो वहां पर उस ऑफिस ऑब्लिक फ्लैट में से इनको करीब 12,90,000 रुपये एक बैग में मिलते हैं। खबर देहरादून से, जहां वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने कई क्षेत्रों में दहशत फैलाने वाले गुलदार को आखिरकार पकड़ लिया है। वन विभाग की टीम ने इस बाघ को देहरादून के किमाड़ी क्षेत्र के पास से रेस्क्यू किया है।
बता दें, 2 बच्चों की जान लेने और कई लोगों पर जानलेवा हमला करने के बाद वन विभाग की टीम करीब 2 महीने से इस गुलदार की तलाश में जुटी हुई थी, जिसके बाद आज टीम को कड़ी मशक्कत के बाद कामयाबी मिल गई है। देखिए, जो बाघ का पशु चिकित्सक अधिकारी द्वारा परीक्षण किया गया है उससे ये निकल के आया है कि बाघ के जो लेफ्ट साइड के अपर और लोअर कैनाइन है जिसके द्वारा बाघ शिकार करता है वो दोनों क्षतिग्रस्त हैं और इस बाघ को कैमरा ट्रैप में भी हमारे द्वारा फॉलो किया गया था और इस क्षेत्र में ये एक्टिव था। तो अभी के हिसाब से हम ये पूरे कन्विक्शन के साथ कह सकते हैं कि जिस जानवर द्वारा ये घटनाओं को अंजाम दिया गया उसको पकड़ लिया गया। देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर्व को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसको लेकर महंत 108 कृष्णागिरी महाराज ने बताया कि देर रात से ही श्रद्धालुओं का मंदिर में आना शुरू हो जाएगा। दरअसल टपकेश्वर महादेव मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ जलाभिषेक के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं का विशेष ध्यान रखते हुए इस बार पुलिस के साथ सेवादार भी जगह जगह तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा 32 सीसीटीवी कैमरे भी निगरानी की जाएगी। वहीं मंदिर में दर्शन के लिए वीआईपी गेट भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही भक्तों को किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हो, इसका विशेष ख्याल भी रखा जाएगा। फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि पर्व हम हिंदू स्वावलंबियों के लिए एक प्रतीक्षा और आनंद का पल रहता है। स्वयं पौराणिक श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर जो देहरादून के आराध्य हैं, एक देहरादून के इष्ट हैं। स्वयं भगवान शंकर चारों युगों में जिनका वर्णन रही है, सतयुग में देवताओं द्वारा तप किया गया, त्रेता युग में ऋषि मुनियों द्वारा तप किया गया, द्वापर युग में ऋषि मुनि ऋषि कुमारों द्वारा तप किया गया जिनके नाम से दूधेश्वर के नाम से जाना गया, और कलयुग के प्रथम चरण पर भगवान का निरंतर जलाभिषेक होने के कारण टपकेश्वर के नाम से जो जाना जाता है। स्वयं भगवान टपकेश्वर देहरादून में अपितु संपूर्ण विश्व का एक अध्यात्म का केंद्र रहा है। उज्जैन में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक दर्शन हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं और बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान रखते हुए व्यवस्थित यातायात पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। वहीं मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए जगह जगह हेल्प डेस्क, पेयजल, चलित शौचालय, मेडिकल सुविधा की भी व्यवस्था रहेगी। वहीं कलेक्टर ने कहा कि शांति समिति की बैठक में सदस्यों के लिए दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों पर अमल किया जाएगा, जिसको लेकर कंट्रोल रूम में आयोजित जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा समेत शांति समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। भुवनेश्वर में महाशिवरात्रि को लेकर मंदिरों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जहां अनुष्ठानों के परेशानी मुक्त प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के लिए मंदिरों में तैयारी चल रही है। इसके बाद राज्य के कई शैवपीठ जागर यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर को अलंकृत रोशनी से सजाया गया है, जिसमें कल एक बैठक भी सभी निर्धारित अनुष्ठानों को तरीके से कैसे निष्पादित किया जाए इस पर चर्चा हुई। साथ ही महादीप उठाने में देरी ना हो, इसके लिए सेवकों से चर्चा की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।